लूका रचित सुसमाचार उसके 24वें अध्याय की पहली आयत में लिखा है, परंतु सप्ताह के पहले दिन बड़े भोर को वे अर्थात वे महिलाएं जो गलील से आई थी, क्रूसीकरण की वे गवाह बनी थी, वे उन सुगंधित वस्तुओं को जो उन्होंने तैयार की थी लेकर कब्र पर आई। उन्होंने सोचा यीशु कब्र में है और वे इन सुगंधित वस्तुओं को यीशु के शव पर, उसके शरीर पर चढ़ाना चाहती थी। उन्होंने पत्थर को कब्र पर से लुढ़का हुआ पाया, पर भीतर जाकर प्रभु यीशु का शव न पाया। जब वे इस बात से भौचक्की हो रही थी तो देखो, दो पुरुष झलकते वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए और उनसे कहा, तुम जीवितों को मरे हुओं में क्यों ढूंढती हो? वह यहाँ नहीं परंतु जी उठा है। तुम जीवितों को मरे हुओं में क्यों ढूंढती हो? वह यहाँ नहीं है, वह जी उठा है। क्या सच में यीशु मसीह मरे हुओं में से जी उठा? बिल्कुल, कई लोग इस बात के गवाह थे। यहाँ पर आई हुई महिलाएं इस बात के गवाह थी, मरियम स्वयं इस बात की गवाह थी, प्रभु यीशु मसीह के शिष्य कई बार इस बात के गवाह हुए। इमौस की ओर यात्रा करते हुए दो शिष्य भी इस बात के गवाह थे। इतना ही नहीं, पहला कुरिन्ती उसके 15वें अध्याय के अंदर क्या लिखा मालूम? पहला कुरिन्ती 15 के अंदर लिखा है, और कैफा अर्थात पतरस को तब 12 को दिखाई दिया। अर्थात पतरस भी इस बात का गवाह था और 12 शिष्य भी इस बात के गवाह थे। फिर वो 500 से अधिक भाइयों को एक साथ दिखाई दिया। पौलुस कहता है, जिनमें से बहुत से अब तक जीवित हैं पर कुछ सो गए। फिर वो याकूब को दिखाई दिया, तब सब प्रेरितों को दिखाई दिया। अर्थात महिलाएं इस बात के गवाह थी, 2 शिष्य जो इम्माउस जा रहे थे इस बात के गवाह थे, 12 शिष्य इस बात के गवाह थे, कैफा अर्थात पतरस इस बात का गवाह था, याकूब इस बात का गवाह था, और फिर पौलुस कहता है, मैं भी पुनरुत्थित यीशु का गवाह बना। इन बातों के आधार पर यह बात प्रमाणित होती है कि प्रभु यीशु मसीह मरे हुओं में से जी उठा। लेकिन उसका जी उठना मुझसे क्या संबंध रखता है? बाइबल कहती है रोमी के पत्र उसके 8 अध्याय की 11 आयत में, यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया वो तुम्हारे नश्वर देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। अगर यीशु पुनरुत्थित हुआ तो मुझे भी एक आशा है कि मेरा भी पुनरुत्थान होगा, मुझे भी एक महिमा का शरीर मिलेगा और उसके पश्चात मैं प्रभु यीशु मसीह को देख सकूंगा। मैं मौत के अधीन नहीं रहूंगा, मैं मौत पर एक दिन हावी हो जाऊंगा, क्योंकि यदि यीशु पुनरुत्थित हुआ है तो मेरा भी पुनरुत्थान जरूर होगा। बाइबल की ये बड़ी प्रतिज्ञा है और ये प्रतिज्ञा मेरे और आपके जीवन में बहुत जल्दी लागू होने जा रही है। जब यीशु पुनरुत्थित हुआ उसने मृत्यु पर जय पा ली। जब यीशु पुनरुत्थित हुआ उसने पुत्रत्व को धारण कर लिया। जब यीशु पुनरुत्थित हुआ उसने मेरे पापों की कीमत पूरी तरह से अदा करके मुझे पिता के दाहिने और बैठने का सौभाग्य प्रदान कर दिया। पुनरुत्थान सामर्थ की कहानी है। पुनरुत्थान एक नई शुरुआत की कहानी है। पुनरुत्थान आने वाले दिनों की आशा की कहानी है। मेरी ये प्रार्थना है, इस पुनरुत्थान दिवस पर, ईस्टर ही नहीं, इस पुनरुत्थान दिवस पर, इस मृत्युंजय दिवस पर आपको एक बार फिर अपने आप को याद दिलाना होगा कि जिस आत्मा ने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया वो मेरे अंदर काम करता है, और मृत्यु के बाद ही नहीं, इस पृथ्वी पर वो आपको सामर्थ्य देने जा रहा है। आप विश्वास करिए, आपके लिए कई पत्थर लुढ़के हुए आपको आने वाले दिनों में मिलेंगे। आपकी कई प्रार्थनाओं का जवाब आपको मिलेगा। आप जिन बातों की आशा करते हैं उसका जवाब प्रभु आपको इन दिनों में देगा, और आप निराशा में, मृत्यु में, बीमारी में, कर्जे में और पाप में ही पड़े नहीं रहेंगे। आप नए जीवन की सी चाल चलने के लिए पवित्र आत्मा की सहायता से आने वाले दिनों में आप जयवंत होने जा रहे हैं। तो मेरे साथ विश्वास करिए, इस पुनरुत्थान दिवस में प्रभु मेरे जीवन में नया काम करेगा। मेरे साथ बोलिए, एक नया काम मेरे अंदर होने जा रहा है, एक नई आशीष मुझे मिलने जा रही है और एक नई सामर्थ मुझे मिलने जा रही है, और प्रभु की इच्छा के अनुसार मैं आने वाले दिनों में चलने जा रहा हूँ। पुनरुत्थान दिवस की बधाई, मृत्युंजय दिवस की बधाई, और आपके द्वारा दूसरों को भी ये बधाई निरंतर मिलती रहे। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे।